ये बताइएगा कि वीज़ों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। पाकिस्तानियों से आखिर शिकायत क्या है और ये जो पाबंदी कब तक खत्म होने के इम्कान है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। 5292 पाकिस्तानी जो हैं जेलों में कैद हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। ऐसे कौन से जुराइम हैं जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं? पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। रोज बरोज कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। आज भी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एक खबर बार बार रिपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तानी सुअरों का फिर से एक बार बेइज्जती हुआ है। भाई चाइना ने भी वीजा देने से मना कर दिया है। भाई चाइना वीजा जो है बंद कर दिया है पाकिस्तानियों को। भाई पाकिस्तानी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास पावर है, हमारे पास जज्बा है, लेकिन सभी देश धीरे धीरे पहले सऊदी बंद किया, दुबई बंद किया, अब चाइना भी बंद कर दिया है पाकिस्तानियों का वीजा। भाई पाकिस्तानी ऐसा काम ही करते हैं, भाई कोई भी देश में जाते हैं तो अपना नाम रोशन करके ही अपने देश में लौटते हैं। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इस मुद्दे पर क्या बोलती है। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं उनका वीडियो। किसके गुलाम है? हम सबको पता है किसके गुलाम है। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर पैक वाली सारी चीजें देखें और दे आर हेल्पिंग अस। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरी के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। जाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किस जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट यस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं, ये हमने कर दिया है। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, ऐसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गया। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा। ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चाइना पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं एक तो हमारे सिटीजन्स पे यहाँ अटैक होता रहता है, हम लोग अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, स्पेशल इन इलाकों में। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, अभी वो वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। पहले कैसी दोस्ती थी चाइना के साथ और अब कैसी है? अब तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा, और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे। लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर डूइंग दिस, खुलेआम कर रहे हैं। और इट वॉज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग हमारे लिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी तो आदत, उन्होंने इस लेवल पे अगर कर लिया बड़े लेवल पे, तो छोटे लेवल पे वो क्या ही कर रहे होंगे, अपने मुल्क में क्या कर रहे होंगे, जो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो सिंसियर नहीं है। और हालांकि रिलेशनशिप हमें फ़ायदा ही दे रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें।
और हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स में, स्कॉलरशिप्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं चाइना से, तो अब नहीं मिलेंगी। लाइक दे केयर, वो पहले भी स्टूडेंट्स से कितनी करते हैं। चाइना हमसे सिंसियर था शुरू से। आई थिंक था। चाइना तो इन्वेस्टमेंट ही वहीं पर करता है जहां उसको पता होता है इस कंट्री ने दोबारा कर्जा वापस नहीं करना, इनकी ज़मीन ही हत्याऊंगा। गवादर चली गई है हमारे हाथ से। था, बट देख इन्वेस्टमेंट भी हम भी तो ले रहे थे ना, ऑल्दो वी नो, हमें इस बात का पता है, बट हम उनसे ले रहे थे। या तो हम ना लेते, हम लोग उस लेवल पे थे तब कि हम उनसे ना लेते, बट अब हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं, और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो, ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। नमक हराम भी है ये पाकिस्तानी कौम। क्या और बहुत से अल्फाज हैं, कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट अब स्टूडेंट्स में, आपकी फ्यूचर जनरेशन अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है कि पहले हम इतने पेट्रियोटिक थे और हमारी इतने जज्बात होते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड दिस एंड दैट। कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, अब तो पाकिस्तान से सब निकल रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही निकल रहे हैं, हम लोग ही निकल रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो चुके हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, और जो पढ़ता है वो डाउन से डाउन ही जा रहा है, जो नहीं पढ़ता वही अप है। तो ये वाला हिसाब है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी सीपैक से पाकिस्तान को आउट कर देंगे, पाकिस्तान आउट ईरान इन, क्या करेगा चाइना अब हमारे साथ? हम तो स्कैम्स पे स्कैम्स कर रहे हैं उनके साथ, तो कितनी हमारी दोस्ती में और मजीद दरार आएगी? वैसे वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर कभी मुंह छू नहीं लगाते। इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुंह नहीं लगाते, पर टू सम एक्सटेंट दे वर हेल्पिंग अस, ठीक है। तो हमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब है, ठीक है। तो यही बात है ना कि वी विल एंड अप अलॉन। तो हमारे मुल्क अपनी प्रोग्रेस के लिए तो कुछ करता नहीं है, और अगर कोई हमारे मुल्क के लिए प्रोग्रेस करना चाह रहा है तो हम उनसे भी इवेंचुअली मतलब हाथ हम लोग हमारे खाली हैं। हमने अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। जक को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। और जब इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे स्कैम्स होते हैं, नाउ दे आर लाइक टोटली ओके विद दैट। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? हमने ज़रा थोड़े उनसे पैसे वैसे लेने होते हैं ना, इसीलिए हम उस पर भी नहीं बात करते। ये वैसे हम लोग एक अपने कंट्री के मफाद के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का जो कारनामे हैं भाई पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। भाई पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम अपना इस्लाम जो है पूरे देश में फैलाएंगे, लेकिन वहाँ पाकिस्तानियों की ही मुसीबत आ गई है। भाई सऊदी, दुबई, यहाँ पे कतर, यहाँ पे चाइना, सभी लोग जो है पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते दुबई से क्यों, दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, देखो हम तो नए आलम हैं, ना हम बहुत पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हम इंसान हैं और हम मालूम क्या करता है, और जो भी हम करता है ना कोई हमको भेजा है, ना हम किसी हुकूमत में है, ना कोई हमारे पास पगार है, ना कोई हमको पैसा देता है। ये सिर्फ तो सिर्फ हम आप लोग को हेल्प करने के लिए और तुम लोग को रास्ता दिखाने के लिए। तो बहुत आदमी अभी दुश्मन भी बन गया हमारे लिए, हम नहीं मालूम क्या बात है। लोग सिर्फ तो सिर्फ मेरा पीछे है। अगर वाकई आप लोग किसी का मदद करते हैं, वाला मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, जाओ करो, मुश्किल नहीं है। जब दूसरा वीडियो बनाओ, कुछ भी, आप लोग क्यों हमारा पीछे है? हम क्या आप लोग का बिगाड़ा? और हम हैरान है ये लोग से। तुम लोग क्या मानते हैं कि हम चुप बैठेगा? यहाँ से हम उर्दू हिंदी मालूम है, इंग्लिश मालूम है, तो हमको बात करने दो, सबको रास्ता दिखाने दो। लेकिन ये दुश्मन लोग हमारा पीछे है, नहीं छोड़ते हमको। क्या मानते हैं तुम लोग, क्या मानते हैं हमको बताओ? आओ हमारे साथ बात करो। अगर कुछ है तुम लोग का कुछ जलता है बताओ, वल्लाह हम चाहे तुमसे माफ़ी भी मांगे अगर हम कुछ गलत बोला, लेकिन हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं ना कुछ। सिर्फ तो सिर्फ अभी तुम जानते हो, वल्लाह अज़ीम हम आज एक जगह में गया, इतना लोग आया, और शायद लोग अभी हमको सुनता है भी, कसम खाते बहुत लोग बोला हम लोग बहुत ख़राब काम भी करते थे, हम लोग बंद किया आपका वजह से, जो तुम ऐसा बात करते हैं हम लोग के साथ। और बहुत आदमी बोलते हैं हम लोग चोर लोग से बचा, बहुत आदमी लोग बोलते हैं हम लोग जुर्म से बचा, बहुत आदमी बहुत चीज़ बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? और ये कौम हमने मालूम हमारे पीछे लोग क्यों है? क्या मानते हैं तुम? हमको बताओ। तुम मनते ऊपर जाओ, जाओ यार, तुम्हारा हिसाब है, तुम भी करो, जो मनते करेगा करो, लेकिन मेरा पीछे छोड़ो। मैं कभी भी ज़िंदगी में आप लोग के बारे में बात नहीं किया। तुम जाओ हमारे एक वीडियो देखो, सब के बारे में हम अच्छा बात करते, लेकिन नहीं मालूम है क्यों तुम लोग ऐसा फितना खोरी करते। माफ़ करो। अल्लाह हाफिज़।
आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।